हाँ जी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि दुख पानी। आप सबको राम 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 राम। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में जो है दंडवत प्रणाम। वीतराग स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज के चरणों में जो है दंडवत प्रणाम। प्रभु कृपा से पिछले कुछ दिनों से हम जो है भगवान के प्रिय कैसे बने, इस विषय पर ऊपर जो चर्चा हमने 3 भागों में की। श्रीमद् भगवद गीता में जो है भगवान ने 12वें अध्याय के 13 से 20 श्लोक तक मेरे को कौन कौन से भगत प्रिय हैं, हमारे अंदर वो कौन से लक्षण चाहिए, यही जीवन की दुर्लभतम कमाई है कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं। तो हमने जो है 13 से 18 तक के श्लोक जो है 3 भागों में चर्चा की। आओ आज 19 और 20वें श्लोक पर जो है चर्चा करते हैं। प्रभु का नाम लेकर जो है क्या कहते हैं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में, तुल्या निंदा स्तुति मोनि संतुष्टो येन केनचित अनिके स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरा। क्या विलक्षण बात बताई है भगवान ने कि तुल्या निंदा स्तुति मोनि, कि जो निंदा और स्तुति में सम रहता है। भगवान ये कहते हैं कि भगत की अपने शरीर में कोई ऐता ममता नहीं होती। वो मान में अपमान में, यश में अपयश में, लाभ में हानि में, निंदा और स्तुति में हमेशा सम रहता है, प्रभु की लीला देखता है। उसके बाद मौनी, वो भगवत चिंतन में हर समय उसका मनन करता रहता है। या मौनी शब्द का अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं है। अगर केवल वाणी के मौन से भगवत सिद्धि होती तो बहुत लोग जो मौन रखकर जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते, या फिर भगत लोग जो है प्रभु की कथा गा गा कर कैसे बोलते। मौनी का मतलब है मननशील, कि वो हर समय जो है भगवत चिंतन में रहता है, एनालिसिस करता रहता है। जो कुछ भी संसार में उसे दिखाई देता है वो उसको भगवत स्वरूप जो है देखता है। तुल्या निंदा स्तुति मोनि संतुष्ट येन केनचित। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भगत की संतुष्टि किसी भी संसारिक पद को, पदार्थ को, मान को, सम्मान को, वस्तु को लेकर नहीं होती। वो हमेशा अपने आपे में ही अपने आप से संतुष्ट रहता है। परमात्मा की मस्ती में रहने वाला बंदा, हर समय परमात्मा की मौज में रहने वाला बंदा, कोई कुछ आए, संसारिक संपत्ति पदार्थ कोई आए कोई जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समय वो उल्लास में रहता है। स्थिरमति, अब उसकी जो बुद्धि है वो जो है परमात्मा तत्व को लेकर बिल्कुल निश्चल रहती है, स्थिर रहती है। बुद्धि की स्थिरता में क्या दिक्कत है, जब हमारे अंदर संसार के अनेक कामनाएं होती हैं तब हमारी जो बुद्धि जो है उनको प्राप्त करने के लिए अनेक शाखाओं वाली हो जाती है, ये करो ये करो ये करो। लेकिन भगत की जो बुद्धि है हमेशा स्थिर रहती है। अनिकेत का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अपना घर नहीं होता या किसी घर में रहता। जब तक संसार के साथ संबंध है हम जहां भी रहेंगे किसी न किसी घर में ही रहेंगे, लेकिन उसकी अपने किसी भी घर में कोई आसक्ति और ममता नहीं होती। वो केवल इसे परमात्मा घर मानकर इसका सदुपयोग करता है, ममता नहीं करता। अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरा। तो क्या बात कहते भगवान जी कि जिसके अंदर ये लक्षण है वो नर मुझे अत्यंत प्रिय है। अगर जो 20वां श्लोक में, उसमें तो भगवान जी की इतनी उदारता है, इतनी कृपा है कि कहीं हम ये ना समझ लें अब तक सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण भगवान जी ने बताए, कोई ये समझे कि मेरे अंदर तो लक्षण है ही नहीं तो मैं भगवान का प्रिय कैसे, उसके अंदर निराशा ना आए। तो आगे भगवान ने इतनी छूट दी है। ये सारे सिद्ध भक्तों के लक्षण है। जिसमें लक्षण नहीं है लेकिन जो मेरे में पूरी की पूरी श्रद्धा करता है, मेरे से प्रेम करता है, मेरे ऊपर विश्वास करता है और इन अच्छे अच्छे जो चीजें सूत्र हैं उनके अंदर से एक इच्छा करता है कि ये सूत्र मेरे जीवन में उतर जाए, बड़े आदर से इन सूत्रों को सुनता है, जिनके अंदर ये गुण है उनका संग करता है। तो यहां भगवान ने ये कहा कि वो मुझे अतिशय प्रिय है। सिद्ध भगत तो मुझे प्रिय है, लेकिन ऐसा साधक मुझे अतिशय प्रिय है। कारण क्या है कि उसको अभी तक जीवन मुक्ति नहीं मिली, भगवत तत्व नहीं मिला, फिर भी वो विश्वास के साथ लगा हुआ है। दूसरा कहते हैं कि सिद्ध भगत तो मेरे बड़े पुत्र के समान है, लेकिन जो साधक है वो मेरा छोटा पुत्र के समान है, उसको मैं अत्यंत प्यार करता हूं। उसको हालांकि भी भगवत अति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वो लगन में लगा हुआ है, एक विश्वास और श्रद्धा के साथ लगा हुआ है, तो वो मुझे अतिशय प्रिय है।
इस प्रकार प्रभु की कृपा से भगवान के प्रिय कैसे बने, हमने 4 भागों में जो है 13 से 20 श्लोक तक की प्रभु की कृपा से जो चिंतन किया। पूरा समझने के लिए आप जो है इसके पिछले 3 पार्ट 1, 2, 3 भी जो है देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि ये प्रभु प्रेमी साधक संघ चैनल हमारा सबका अपना चैनल है, इसका और कोई मकसद नहीं है, केवल गीता जी रामचरितमानस के भावों का प्रचार करना, प्रभु कृपा से सनातन संस्कृति का प्रचार करना, जैसा प्रभु जी बुलवाते हैं। ये आज हमारी 21वीं वीडियो है। आप इसका प्रचार करने के लिए आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, टीवी का चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, तो हम सबका जो है यही जो है कर्तव्य बनता है कि अपनी संस्कृति का जो है प्रचार करें। आशा है आपको ये पसंद आएगा। उसके बाद जैसे प्रभु कृपा होगी, आगे जिस भी विषय भगवान जी बुलाएंगे, जल्दी हम नई वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। सबको राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। जय जय राम।